कंपेटिटिव इंटेलिजेंस क्या होती है? जी हाँ, ये बिजनेस इंटेलिजेंस नहीं है। जी हाँ, ये मार्केटिंग रिसर्च नहीं है। जी हाँ, ये पोर्टर्स एनालिसिस नहीं है, इससे भी नेक्स्ट लेवल है। यानी कि जो चीजें आपको मार्केटिंग रिसर्च से नहीं पता लग सकती, जो चीजें आपको बिजनेस इंटेलिजेंस से पता नहीं लग सकती, जो चीजें आपको पोर्टल्स के एनालिसिस से पता नहीं लग सकती, उससे और ज्यादा चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ ये कंपेटिटिव इंटेलिजेंस बता सकती है। अब समझने की बात ये है कि कंपेटिटिव इंटेलिजेंस इस्तेमाल कौन करता है। ये कंपेटिटिव इंटेलिजेंस जो है वो किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव्स या मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने के लिए। जी हाँ, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने के लिए। अब हमें ये समझना जरूरी है कि इस कंपेटिटिव इंटेलिजेंस में कहाँ किस किस चीज के ऊपर जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसको फिर कलेक्ट करने के बाद एनालाइज किया जाता है, फिर रिपोर्ट्स बनती हैं और फिर उन सारी की सारी रिपोर्ट्स को पूरे कंपनी में जहां उसे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने हैं उन एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स के पास जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनको बांटा जाता है कि लीजिए अब आप इस रिपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि ये समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जब भी हम कंपेटिटिव इंटेलिजेंस की बातें करते हैं। ये जो पूरा कंपेटिटिव इंटेलिजेंस का फ्रेम है ना, सबसे पहला स्टेप होता है डेफिनेशन में पैरामीटर्स आ जाते हैं, मैट्रिसेस आ जाते हैं जिनके अराउंड हमें जो है वो जानकारी इकट्ठी करनी है। बल्कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को जब भी ये इंफॉर्मेशन एक एग्जीक्यूटिव या मैनेजर को मिलती है तो वो लोग जो है उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स उस कंपनी को इस कंपेटिटिव इंटेलिजेंस को लेके अपनी कंपनी को इतना ज्यादा कंपेटिटिव बना सकते हैं जितना पॉसिबल है, वो भी बहुत जल्दी। सिर्फ और सिर्फ ऐसी कंपेटिटिव इंटेलिजेंस के जरिए सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स अपनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस को तैयार कर सकते हैं और रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज को भांप सकते हैं मार्केट में रिस्क और अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने से भी बहुत पहले। इसी वजह से कुछ लोग हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो इस कंपेटिटिव इंटेलिजेंस को नाम देते हैं कि इससे वो सिर्फ कंपेटिटिव इंटेलिजेंस नहीं है बल्कि ये एक सिग्नल एनालिसिस है जो आपको पहले से ही एक्चुअल में उस चीज के होने से पहले, उन रिस्क के आने से पहले, दिखने से पहले, फिर अपॉर्चुनिटीज के दिखने से पहले, अपॉर्चुनिटीज आने से पहले ही आपको सिग्नल्स और सिम्टम्स दे देती है। और सिर्फ कंपेटिटिव इंटेलिजेंस के माध्यम से, सिर्फ कंपेटिटिव इंटेलिजेंस को लगाने से आपको ना ही सिर्फ बहुत सारे जो फैक्चुअल डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, जो ऑलरेडी रिसर्च्ड फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल डेटा से मेरे यहाँ मतलब है जैसे कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या फिर कुछ जर्नल्स, फिर पेपर्स जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, या फिर न्यूज़पेपर की कुछ क्लिपिंग, स्टैटिस्टिक्स या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो कहीं पे भी आराम से अवेलेबल है, जो लाइब्रेरीज के थ्रू कलेक्ट की गई है और इंफॉर्मेशन सेंटर्स के थ्रू कलेक्ट की गई है। ये सारी की सारी चीजें कभी कभार भी डेविएशन शो कर देती हैं। डेविएशन से मेरा मतलब ये है यहाँ पे कि जितना भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास अलग अलग सोर्सेस से, जैसे मैंने बताया लाइब्रेरी से या इंफॉर्मेशन सेंटर से या फिर किसी और सोर्स से जहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं रेडीमेड बनी हुई, आपके पास पोर्टल्स एनालिसिस है या फिर आपके पास कुछ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स है, कटिंग्स है या स्टैटिस्टिक्स का कुछ डेटा और रिपोर्ट या एनालिसिस पड़ी हुई है। तो होता क्या है, जब भी आप कंपेटिटिव इंटेलिजेंस करते हैं वहां पे आपको ऐसे चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिल जाते हैं जो एक्चुअली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से बहुत अलग होते हैं। यानी कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो कुछ और कहती है, उसके हिसाब से तो डेवलपमेंट्स ऐसे होने चाहिए थे, इवेंट्स इस तरीके से फोरकास्ट या फिर प्रिडिक्ट होने चाहिए थे। लेकिन कंपेटिटिव इंटेलिजेंस तो ये बोलती है, जो भी हमारे सामने निकल के आया है कि इवेंट्स इस तरीके से होंगे, डेवलपमेंट्स इस तरीके से होंगे, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। बहुत बार जब भी हम कंपेटिटिव इंटेलिजेंस को एक तरफ रखते हैं और जो हमारे पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, जो कंपेटिटिव इंटेलिजेंस है वो एक्चुअली एस्पिनियाज नहीं है, ऐसा कोई इलीगल काम नहीं है या अनएथिकल काम नहीं है जिससे आप कंपेटिटर के बारे में कहीं से भी किसी भी सोर्स से, चाहे वो सही है या गलत है, बस और बस आप इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। कंपेटिटिव इंटेलिजेंस हर कंपनी में, हर बड़ी, हर ग्लोबल कंपनी में आजकल होती है जहां पे आप एथिकल तरीके से और लीगल तरीके से अपने कंपेटिटर्स के बारे में, अपने बिजनेस के बाहर क्या चल रहा है, आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपका प्रोडक्ट किस तरीके से मार्केट में बिकता है, कैसे नहीं बिकता है, आपके कस्टमर्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं करते हैं, कहाँ कहाँ पे रिस्क अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके कंपेटिटर्स आपसे क्या बढ़ के कर रहे हैं, आपसे क्या ज्यादा या कम कर रहे हैं, कहाँ पे उनको ऑलरेडी ब्रेक थ्रू या डिस्ट्रप्शंस मिल चुकी हैं जो अभी तक आपको नहीं मिली हैं।
और आपके इंडस्ट्री में आसपास क्या चल रहा है, सबको जो आपने बिजनेस इंटेलिजेंस से पहले ही पता कर लिया है, वो सबको जो आपने पोर्टल्स एनालिसिस से पहले ही पता कर लिया है, वो सबको जो आपने मार्केटिंग रिसर्च से भी पहले पता कर लिया, वो सब मिला के प्लस और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ कंपेटिटिव इंटेलिजेंस के थ्रू मिल जाती है। सिर्फ और सिर्फ कंपेटिटिव इंटेलिजेंस की वजह से कंपेटिटिव एज मिल जाती है अपने कंपेटिटर्स के ऊपर, और आप यानी कि एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स जो इस कंपेटिटिव इंटेलिजेंस को एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं, वो अपने कंपेटिटर्स से आगे हो जाते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कंपेटिटिव इंटेलिजेंस जो है वो एक प्रोडक्ट को या फिर कस्टमर को या फिर कंपटीशन को या फिर बिजनेस के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको डिफाइन करती है, फिर उसके बारे में सारी की सारी जानकारी इकट्ठी करती है, फिर उस जानकारी को एनालाइज करती है, फिर उससे रिपोर्ट्स बनती है, और फिर वो सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है वो एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव मैनेजर को दे दी जाती है कि अब आप इन रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करिए, फिर इन रिपोर्ट्स के जरिए आप एक्शन लीजिए, या कंपनी को अगर चेंज करने की जरूरत है तो वो भी आप कर सकते हैं। जितने भी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये कंपेटिटिव इंटेलिजेंस के थ्रू ही लिए जाते हैं। कंपनी बहुत बड़ी रिस्क से बच जाती है, कंपनी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का भी सहारा ले सकती है जो मार्केट में तो अभी दिख ही नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपेटिटिव इंटेलिजेंस के जरिए। अगर हम कंपेटिटिव इंटेलिजेंस की हिस्ट्री की बात करें तो 1970s में पहले से ही ये यूएस में शुरू हो चुकी थी। कंपेटिटिव इंटेलिजेंस के अलावा दो और इंटेलिजेंस हैं जिनका नाम है, पहली है स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस। स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस क्या है? स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस का जो फोकस है ना, इसका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो थोड़ा लंबे टर्म पे होता है, जैसे हम बोल सकते हैं ओवर द कपल ऑफ इयर्स। अब ये समझना है कि स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस किस बात पे किस तरीके से लंबे समय तक कंपनी का साथ निभाती है। तो स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस मतलब कि ऐसी कंपेटिटिव इंटेलिजेंस जो एग्जीक्यूटिव्स के पास है, कंपनी के मैनेजर्स के पास है, जो एक कंपनी को आगे आने वाले कई सालों तक कंपनी को एक कंपेटिटिव एज दिलाने में और बरकरार रखने में मदद करे। जी, देखना यह है कि जो स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स को मदद करती है। इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि किस तरीके से आप उन इश्यूज से, उन कुछ भी दिक्कत आ रही है आपको कंपटीशन को लेके, आगे आने वाले कई सालों तक आप उन सारी के सारी दिक्कतों को, इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस के जरिए हटा सकते हो। कि उन सारे इश्यूज का, इन सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर देती है सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस। वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स, वो सारे के सारे इश्यूज जो एक कंपनी को कंपेटिटिव होने से रोकती हैं। जी हाँ, ये काम है एक स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस का। यहाँ पे भी एक कैच है, वो कैच ये है कि स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस जो है वो हर इंडस्ट्री में वेरी करती है। वेरी करने से मेरा मतलब ये है कि डिपेंड करता है आपकी किस तरीके की इंडस्ट्री है। अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है फॉर एग्जांपल जहाँ बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ जो स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस आपकी एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको हटाने के लिए कंपटीशन से रिलेटेड, तो वो थोड़े कम समय के लिए होंगे बजाय उन इंडस्ट्रीज के जहां पे चेंजेस इतने आसानी से और जल्दी से नहीं आते हैं। स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस से एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स को पता चलता है क्या स्ट्रैटेजिक रिस्क्स हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज है, और इसकी वजह से स्ट्रैटेजिक अर्ली वार्निंग जो है वो इशू की जाती है कि ये हम अपनी कंपनी को इस तरीके से बचा पाएंगे, बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज को उस तरीके से कर पाएंगे जैसे हमने पहले डिसाइड किया था। स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस ये भी बताती है आपके एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स को कि आपकी कंपनी इतने सालों बाद कहाँ पे होगी, और यहाँ पे आज है, इतने सालों बाद यहाँ होगी, और इतने रास्ते के बीच में यानी कि यहाँ से वहां जाने तक, इतने सालों का सफर तय करने तक जो भी स्ट्रैटेजिक रिस्क्स और स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज आएंगी कंपनी के पास, उसको किस तरीके से डील, उसको किस तरीके से निभाया जाएगा। यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो कंपेटिटिव इंटेलिजेंस है उसका 20% हिस्सा जो है वो एक्चुअली स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस ही जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। उसके बाद आखिरी जो है वो है टैक्टिकल इंटेलिजेंस। टैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है वो थोड़े से समय के लिए होती है, उसमें 4 P's के बारे में सारी की सारी जानकारी इकट्ठी की जाती है। हाँ, देखो टैक्टिकल इंफॉर्मेशन में हमें ये पता लगता है कि जैसे मालूम पहले P से शुरुआत करते हैं, प्रोडक्ट, किस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे कंपेटिटर्स बेच रहे हैं मार्केट में। फिर प्राइस की बात आती है, उसमें ये देखा जाता है टैक्टिकल इंटेलिजेंस में कि हमारे कंपेटिटर्स ने इन प्रोडक्ट्स का क्या क्या दाम लगाया है, किस प्राइस पे वो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तीसरी चीज प्लेस, वहां पे देखा जाता है टैक्टिकल इंटेलिजेंस में कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो ये जो प्रोडक्ट है उसको इस प्राइस पे किस किस मार्केट में, कौन कौन से रीजन में, और अगर ग्लोबल है
तो कहाँ कहाँ और दूसरे देशों में बेच रहे हैं, कैसे कैसे बेच रहे हैं। फिर प्रमोशंस की बात आती है, वो कंपेटिटर्स किस किस तरह के, कैसे या कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स का, सोशल मीडिया का या टेलीविजन का या फिर रेडियो का सहारा ले रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से एडवर्टाइज करने के लिए। टैक्टिकल इंटेलिजेंस इसके ऊपर भी है और बहुत सारी जानकारियां टैक्टिकल इंटेलिजेंस में इकट्ठी की जाती हैं। टैक्टिकल इंफॉर्मेशन का मेन मकसद होता है कि जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस है उनको किस तरीके से इम्प्रोवाइज किया जाए, उनको किस तरीके से और बेहतर बनाया जाए ताकि हमारा मार्केट ग्रो करे, ताकि हमारे रेवेन्यूज बढ़े। टैक्टिकल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने वाले ज्यादा से ज्यादा जो सेल्स का डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पे वो होता है। टैक्टिकल इंटेलिजेंस का काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन की मार्केटिंग के बारे में। जितने भी एग्जीक्यूटिव या मैनेजर्स हैं उन पे चैलेंज होता है कि किस तरीके से वो कंपेटिटिव इंटेलिजेंस को बहुत अच्छी तरीके से और सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसी वजह से कंपेटिटिव इंटेलिजेंस किस तरीके से ज्यादा अच्छा एक सोर्स है जिस पे हम शायद विश्वास ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं कंपेयर टू जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चीजें अवेलेबल है या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन सारे के सारे कंपेटिटिव इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स को प्राइमरी रिसर्च करनी चाहिए। प्राइमरी रिसर्च से मेरा मतलब है कि अपने आप ही सर्वेस बनाओ, अपने आप ही क्वेश्चनर्स बनाओ एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करके और फिर उन सर्वेस और क्वेश्चनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, बांटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बीच में, ट्रेड शोज में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, अपने कस्टमर्स के बीच में, अपने कंपेटिटर के स्टाफ के बीच में उनसे डिस्कशंस रखो। अपने कस्टमर्स को वो सर्वेस और क्वेश्चनर्स दो, उनसे भरवाओ। अपने सप्लायर्स को वो सर्वेस और क्वेश्चनर्स दो, उनसे भरवाओ। सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर्स और सप्लायर्स को नहीं बल्कि जितने तमाम स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, जितने ज्यादा आप स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करके उनसे सर्वेज अपनी भरवा सकते हो, क्वेश्चनर्स भरवा सकते हो जो आपने खुद ने बनाए हैं। इसी को बोलते हैं प्राइमरी रिसर्च। तो आपको खुद ये रिसर्च करनी है अगर आप कंपेटिटिव इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स हो, ना कि उन रिसर्चर्स पे रिलाई करना है जो ऑलरेडी हो के पब्लिश्ड है। जितनी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस आज इस वीडियो को देख रही हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स इस कंपेटिटिव इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस टैक्टिकल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, आज के बाद इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपको अपनी प्राइमरी रिसर्च कंडक्ट करनी है। कंपेटिटिव इंटेलिजेंस का डोमेन उभर के आ रहा है जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है कंपनीज के बीच में, बिजनेसेस के बीच में, इवन एमबीए ग्रेजुएट्स के बीच में। क्यों? क्योंकि इस कंपेटिटिव इंटेलिजेंस में जब आप प्राइमरी रिसर्च करते हैं एज अ कंपेटिटिव इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स तो आपको इस प्राइमरी रिसर्च से जितने अलग अलग तरीके के स्टेक होल्डर्स आप आइडेंटिफाई करते हैं अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से, अपनी विजनरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू, तो आपको अलग अलग सवालों के जवाब मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अलग अलग सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं कंपेटिटिव इंटेलिजेंस के जरिए, कि नए सवाल भी उभर के आते हैं सिर्फ और सिर्फ कंपेटिटिव इंटेलिजेंस के जरिए। इन नए सवालों के जवाब भी आपको मिलते हैं और गाइडेंस भी मिलती है, मेंटरशिप भी मिलती है सिर्फ और सिर्फ कंपेटिटिव इंटेलिजेंस के जरिए, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के थ्रू। कभी कभार आप कंपेटिटिव इंटेलिजेंस के लिए कुछ इन्वेस्टिगेटिंग सर्विसेज का भी इस्तेमाल करते हैं। नेसेसरी के थ्रू भी बहुत कुछ आपको कंपेटिटिव इंटेलिजेंस में पता चल जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं मैं आपको मेंटर करूं, गाइड करूं, काउंसिल करूं, कोच करूं या ट्रेन करूं, तो आप वो टॉपिक लेके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ग्लोबल फर्म या प्राइवेट फर्म है, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है या फिर एनजीओ है, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊँ, आपके एम्प्लॉयज यानी कि इंटर्न्स, एसोसिएट्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, CXO लेवल के एम्प्लॉयज या CEOs को, या अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक फाउंडर हैं, आपको कोच करूं, मेंटर करूं, गाइड करूं, काउंसिल करूं, कोच करूं या ट्रेनिंग दूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।